अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, दौरे तारीख की धुन में चार ऐसी शख्सियात खड़ी हैं जिनके नाम लेते ही दुनिया दो हिस्सों में बंट जाती है। कुछ इन्हें हीरो मानते हैं और कुछ जालिम। कुछ इन्हें नजात दहिंदा कहते हैं और कुछ तबाही का बाइस। मगर सच ये है कि ये लोग आम इंसान नहीं थे। इनकी जिंदगियां ताकत, कमजोरी, ख्वाहिश, खौफ, अजमत और गलतियों की अजीब इम्तिजाज थीं। जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, ताकि इसी तरह हिस्ट्री से मुतल्लिक आपके नॉलेज में इजाफा होता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक घोड़े पर सवार वो शख्स सामने आता है जिसका नाम लेते ही बड़े बड़े शहंशाह लर्ज जाते थे। चंगेज खान, एक ऐसा इंसान जिसका बचपन ही खून और भूख से भरा था, जिसने बचपन में अपने ही भाई को कत्ल किया क्योंकि इसका दिल जानता था कि या तो वो मार डालेगा या मारा जाएगा। इसी खौफ ने उसे एक ऐसा हुक्मरान बनाया जिसके सामने चीन की दीवार भी छोटी लगती थी। वो कौमों को रोनता गया, शहरों को जलाता गया, लाखों मारे गए, तहजीबें मट्टी हो गईं। लोग इसे सफाक कहते हैं और शायद वो वाकई बेरहम था। लेकिन हैरत की बात यह है कि यही चंगेज खान इंसाफ के ऐसे कवानीन बनाता है जिन्हें इस जमाने में इनकलाब कहा जाए। डाका जनी, जिना, बेइंसाफी, सबके लिए सख्त सजाएं। उसने औरतों के हकूक दिए, ताजरों को तहफ़्फ़ुज़ दिया और एक मुनज़्ज़म डाक का निज़ाम बनाया। इसकी फतूहात ने रास्ते खोले, तजारत बढ़ी, दुनिया आपस में जुड़ने लगी। यूं लगता है कि इसकी शख्सियत दो हिस्सों में बटी थी, एक हाथ में तलवार, दूसरे में कानून। इसने इंसानियत को भी डराया और तरक्की भी दी। इसीलिए आज तक लोग फैसला नहीं कर पाते कि वो हीरो था या शैतान। चंगेज खान की धूल अभी बैठती नहीं कि एक नई आवाज उभरती है, तुर्की के एक फौजी अफसर की, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की। वो शख्स जो उस्मानी सल्तनत के मलबे पर खड़ा हुआ और पूरी कौम को हिलाकर रख दिया। दुश्मन इसकी जुर्रत पर हैरान थे और अपने इसकी इस्लाहात से खौफजदा। इसने तुर्की को मजहबी और सियासी जमूत से निकालकर एक नई शनाख्त दी। औरतों को आज़ादी, तालीम को तरजीह, साइंस को बुनियाद, जमहूरियत, नेशनलिज्म, जदीदियत, सब कुछ एक साथ। लाखों लोग इसे जदीद तुर्की का बाप कहते हैं, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। अतातुर्क के नकाद कहते हैं कि इसने ये सब आज़ादी नहीं, सख्ती से नाफिज किया। मजहबी तबकात इससे नाराज है कि इसने खिलाफत का खात्मा कर दिया, अजान की जुबान बदली, मजहबी लिबास ममनू किए। कुछ कहते हैं कि इसने तुर्की को तरक्की तो दी मगर अपनी कौम की सदियों पुरानी रूह जख्मी कर दी। वो एक जानिब कौम का हीरो है, दूसरी तरफ इनके दिलों की सबसे बड़ी बहस। फिर मंजर बदलता है। शिमला की पहाड़ियों पर चलते एक दुबला पतला आदमी, हाथ में लाठी, जिस्म कमजोर मगर आवाज ताकतवर, महात्मा गांधी। सारी दुनिया कहती है कि वो अदम तशद्दुद का पैगंबर था। इसने एक ऐसे हथियार से जंग लड़ी जिसमें खून नहीं बहता, बर्दाश्त, भूख, हड़ताल, अमन, फलसफा। बरतानिया जैसी ताकत को इन्हीं हथियारों से झुकने पर मजबूर किया। वो सादगी की मिसाल था, एक धोती में पूरी दुनिया से खिताब करता था। लेकिन जैसे हर रोशनी के पीछे साया होता है, वैसे ही इसकी जिंदगी के फैसलों पर भी सवालात उठते हैं। इसके जिनसी तजर्बात, इसकी माशरती नजरियात, इसके सियासी फैसले, सब पर तनकीद भी होती है। कुछ कहते हैं कि वो मुसलमानों के लिए इंसाफ पसंद नहीं था,
کچھ کہتے ہیں کہ اس نے تقسیم کے وقت اپنی ضد کے باعث حالات کو اور خراب کیا۔ وہ دنیا کا سب سے بڑا مسیحا بھی ہے اور ہزاروں لوگوں کے لیے سب سے بڑا متنازع بھی۔ اب ایک تھکا ہوا مسافر سامنے آتا ہے، ابن بطوطہ، دنیا کے سب سے بڑے سیاح جس نے 29 سال دنیا گھوم لی۔ وہ بادشاہوں کے درباروں میں بھی رہا اور جنگلوں کے اندھیروں میں بھی، کبھی قاضی بن جاتا، کبھی سفیر، کبھی قیدی۔ اس کی آنکھوں نے وہ دنیا دیکھی جن کے بارے میں اس کے وقت کے لوگ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ اس نے افریقہ کے جنگلات، ہندوستان کی سلطنتیں، چین کی بندرگاہیں، عرب کے ریگستان سب دیکھے۔ اس کی تحریریں آج بھی انسانیت کے سب سے قیمتی ورثوں میں شامل ہیں۔ لیکن سچ یہ ہے کہ ابن بطوطہ بھی ایک عام انسان تھا۔ بعض جگہ مبالغہ، کچھ واقعات میں تضاد، کچھ کہانیاں جو حقیقت سے قریب مگر مکمل ثابت نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس نے بعض واقعات بڑھا چڑھا کر لکھے کیونکہ اسے کہانی سنانے کا فن آتا تھا۔ وہ دنیا کو دیکھنے گیا تھا مگر دنیا کو سنانے میں کبھی کبھی اضافی رنگ بھی بھر دیتا تھا۔ یہ چاروں شخصیات ایک دوسرے سے مکمل مختلف تھیں مگر ان میں ایک چیز مشترک تھی۔ ان کی زندگیاں انسانیت کی روشنی اور تاریکی کا مکمل عکس تھیں۔ ہر ایک نے دنیا کو بدلا مگر کسی نے بغیر غلطیوں کے نہیں بدلا۔ کسی نے ظلم کیا، کسی نے آزادی دی، کسی نے فلسفے لکھے، کسی نے شہر جلائے، مگر سب نے تاریخ میں اپنا نشان ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ آخر میں سوال یہ نہیں کہ یہ لوگ اچھے تھے یا برے، اصل سوال یہ ہے کہ طاقت، اختیار اور تاریخ کے بڑے واقعات کبھی بھی سیاہ یا سفید نہیں ہوتے بلکہ ہمیشہ درمیان میں ہوتے ہیں۔ یہ شخصیات ہمیں یاد دلاتی ہیں کہ انسان عظیم بھی ہو سکتا ہے اور خطرناک بھی، اور کبھی کبھی دونوں ایک ہی جسم میں اکٹھے موجود ہوتے ہیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک ضرور کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔